वर्षों पुराना मां शीतला का आगम कुआं मंदिर, जहां आने से हो जाती हैं सारी मनोकामनाएं पूरी। और तो और यहाँ एक रहस्यमयी कुआं भी है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। तो आज दर्श न्यूज़ पर आपको दर्शन कराएंगे हम पटना के मां शीतला मंदिर के। और चलिए हमारे साथ, हम आपको मंदिर के भी दर्शन कराते हैं और रहस्यमय कुएं के बारे में भी बताएंगे। तो देखिए, इस वक्त हम मंदिर के प्रांगण में जा रहे हैं और किस तरीके का ये बड़ा मंदिर बन करके तैयार हुआ है। काफ़ी वर्षों पुराना ये मंदिर है। कहा जाता है यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और ऐसे में यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, भक्तों की भारी भीड़ होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अन्य दिनों में भी काफ़ी भारी संख्या में जुटते हैं। और जब नवरात्र होता है या माँ की जब पूजा होती है, उस वक्त लोगों की भारी भीड़ इस मंदिर में देखने को मिलती है। कोई भी शुभ कार्य हो उसके लिए माँ शीतला का आगम कुआं मंदिर जो है उसके लिए लोग यहाँ पर ज़रूर आते हैं। विवाह हो, मुंडन हो या फिर सगाई हो, इसके लिए वो माँ शीतला के मंदिर में ज़रूर आते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो सके, उनकी इच्छा पूर्ण हो सके। तो आइए, मंदिर के दर्शन तो आपको कराएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको रहस्यमयी कुएं की तरफ ले जाते हैं। ये कुआं काफ़ी वर्षों पुराना है और इसके बारे में कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं। और कहा जाता है कि इसका पानी जो है, इस कुएं का, इससे कई सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं। और ऐसे में जो लोग यहाँ पर आते हैं वो आगम कुआं का पानी ले जाना नहीं भूलते हैं। तो आइए हमारे साथ, हम आपको वो कुआं दिखाते हैं। आगम कुआं का मां शीतला मंदिर कई रहस्यों को समेटे हुए है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये जो कुआं है, इसमें कई रहस्यमयी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उसे कहा जाता है कि इसके अंदर कई चीज़ें, क्योंकि सम्राट अशोक के समय से ये कुआं है। ये कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को इसमें फेंक दिया था ताकि वो खुद राजा बन सके। इसके अलावा अगर धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो रहस्यों को समेटे हुए है। और बता दें कि इस कुएं के बारे में ये भी मान्यता है कि चांद नाम के एक राजा थे और इस कुएं में सुदर्शन नाम के एक जैन मॉन्क को फिकवा दिया था, जिसके बाद वो कमल पर बैठे तैरते नजर आए थे। अब इस कुएं को शादी या धार्मिक कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा ये कुआं है। बता दें कि ये पूरा कुआं जो है, इसकी गहराई की अगर बात कर ले तो गहराई इसकी 105 फीट है। ईंटें से इस पूरे कुएं को घेरा गया है। वहीं आप देख सकते हैं इस कुएं को कि किस तरीके से इस कुएं का व्यास है, जो कि 16 फीट का है। और इसके अलावा 60 फीट का हिस्सा लकड़ी के छल्ले से पाटा गया है। कुएं की संरचना बेहद अद्भुत है। कहा जाता है कि बादशाह अकबर के शासनकाल में इस कुएं का जीर्णोद्धार किया गया था। वहीं वर्तमान के समय में कुएं को संरक्षित रखने के लिए कुएं के ऊपर एक छतरीनुमा ढांचा तैयार किया गया है। ये ढांचा जो आप देख रहे हैं, ये इसे संरक्षित रखने के लिए तैयार किया गया। और अगर माने वैज्ञानिकों की, तो वैज्ञानिकों ने भी इस पर काफ़ी शोध किया और इसकी कोशिश की कि क्या इस कुएं का रहस्य है, इसके बारे में पता चल जाए। लेकिन आज तक इस रहस्य के बारे में नहीं पता चल सका है। करीब 3 बार वैज्ञानिकों ने कोशिश की इस पर शोध करने की। पहली बार 1932 में इस पर शोध किया गया। इसके बाद दूसरी कोशिश जो थी वो 1962 में की गई और इसके बाद 1995 में इस कुएं के रहस्य को जानने की कोशिश की गई। लेकिन कुएं के रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। और इस कुएं में क्या रहस्य है, ये आज तक कोई नहीं जान सका है। ये भी कहा जाता है कि इस कुएं में जो पानी है, इस कुएं का, उसको ले जाने से जो भी चेचक जैसी बीमारियां हैं, जो चिकन पॉक्स लोगों को होता है आज के समय में, जो कहते हैं, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाती है। और बहुत सारी ऐसी रोचक कहानियां इस कुआं को लेकर के और कई सारे रहस्य जो है ये पटना के शीतला मंदिर का आगम कुआं अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो चलिए मंदिर के भी दर्शन कराते हैं। तो देखिए, और भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखिए कि पट खुल रहा है और ऐसे में श्रद्धालुओं की
भीड़ उमड़ पड़ी है माता रानी के दर्शन करने के लिए। अगम कुआं के बारे में इनसे भी जानेंगे। अगम कुआं के बारे में बताइए, काफ़ी वर्षों पुराना और कई रहस्य के बारे में। रोगी बीमारी के लिए ले जाता है, किसी को तर तबियत खराबी पानी से मुँह हाथ पोंछने से बहुत काम आता है पानी। कोई काम के लिए पानी ले जाता है, जिसको बाल बच्चा नहीं होते पानी से नहीं आया जाता, किसी को आँख में दिक्कत है, जो बच्चा रोगी है, पानी जो काम के लिए ले जाए माता का नाम लेके सारा काम ही पानी से होता है। हाँ, पानी से सब काम होता है। सब काम हो जाता है। अच्छा, इस कुएं के बारे में ये भी कहा जाता है कि रहस्यमय कुआं है। अशोक सम्राट का 99 भाई का यही कुआं है। ये जो कुआं है इसका जुड़ाव जो है ये बंगाल की खाड़ी से है और यही कारण है कि इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता है। तो ये तो बात रही कुएं की, और कुएं की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त मंदिर का पट खुल चुका है और शीतला माता के दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ चुकी है। तो देखिए, बेहद अद्भुत नज़ारा है माँ शीतला की आरती का। आपने ऐसी आरती आज तक कहीं नहीं देखी होगी। मंत्रमुग्ध हो जाएगा जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ है। वैसे ही जो आरती होती है माँ शीतला की 4 बजे हर शनिवार को यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ जुटती है केवल आरती देखने के लिए, क्योंकि बिल्कुल अलग तरीके से आरती की जाती है। ऐसी आरती जिसे देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा और बिल्कुल अलग है यहाँ की आरती। आप देख सकते हैं कि बाहर तमाम लोग खड़े हैं। माँ शीतला का जो ये मंदिर का गेट है वो खुलने का इंतजार कर रहे हैं और कई नवविवाहित जोड़े जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि शादियों का सीजन है। ऐसे में शादियाँ कई हो रही हैं, तो नवविवाहित जोड़े भी माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे। कहा जाता है कि माता रानी का आशीर्वाद लेने से जो उनका सुहाग है वो सदियों तक बना रहता है और ऐसे में इसी कारण यहाँ पर जो नवविवाहित जोड़े होते हैं वो शादी के बाद माँ शीतला का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर पहुँचते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आरती समाप्त हो चुकी है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि बेहद ही अद्भुत नज़ारा है। आपका मंत्रमुग्ध हो गया होगा, मन मोहित हो गया होगा और जैसे ही आरती खत्म हुई है वैसे ही जितने भी नवविवाहित जोड़े हैं वो यहाँ पर अंदर में माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुँच चुके हैं और ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। इस तरफ देख सकते हैं कि मंदिर का गेट खोला जा रहा है। जितने भी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं ताकि माता रानी के दर्शन कर सके। मैम, माता रानी के दर्शन करने के लिए आई हैं? हम आते हैं, रोज आते हैं, पूजा करने आते हैं। हाँ, माँ को सिंदूर लगाने आते हैं। कैसा अनुभव रहता है, कैसा लगता है? बहुत खुशहाल रहता है। दिल्ली आप यहीं की रहने वाली? हाँ, यहीं की रहने वाली। हाँ। जितने भी लोग हैं आप देख सकते हैं मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पर भारी भीड़ लगी हुई है। माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं? हाँ, माता रानी के दर्शन करने आए हैं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हाँ, भगना भगनी का चौथारी पूजने के लिए आए हैं। अच्छा, चौथारी। हाँ, माता का आशीर्वाद लेने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं शादी के बाद, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या मन्नत मांगेगी माता रानी? जो अच्छा ही मन्नत मांगेंगे माता रानी से, और क्या, जोड़ी दोनों का सलामत रहेगा और क्या। माता रानी से मांगे कि सभी लोग खुश रहें। हम तो माता रानी से मांगे कि हमारा परिवार सब खुश रहे। शांति लगता है। आप भी बच्चे को दर्शन कराने? हाँ, मन की शांति के लिए आई हूँ। पहली बार आई हूँ, देखूँगी कैसा है। नाम सुनती थी लेकिन नहीं आती थी, तो आज पहली बार। नहीं, दिल्ली से आए। दिल्ली से दर्शन करने के लिए। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ अगम कुआं शीतला मंदिर के बाबा मनोज मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो बाबा, मंदिर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, कहा जाता है यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देखिए, यह माता सतयुग की देवी हैं और इनका परंपरा सतयुग से होती आ रही है और ये सतयुग की देवी होने के कारण माता शीतला
स्वच्छता और पर्यावरण की देवी हैं। तो माता शीतला शीतल मित होता है ठंडा, जो शीत का मतलब हुआ ठंडा, तला का मतलब हुआ सेका हुआ, शीला का मतलब गुण विशेषणाली दयावान, इन्हीं को जोड़ के बनाएगा शीतला। तो माता शीतला का कई रूप है। माता लोग भक्त कई रूप से पुकारते हैं उनको। पहला तो चेचक माता के रूप में जानते हैं, बाईसी के रूप में जानते हैं, और बुढ़िया के नाम से जानते हैं, खड़ी माता के रूप में जानते हैं, और किन किन नामों से उन्हें प्रसन्न करते हैं। तब माता शीतला बहुत ही दयामयी और करुणामयी हैं। इन जो भी भक्त अगर श्रद्धापूर्वक श्रद्धे निष्ठा अनुष्ठान से जो भी भक्त अगर माँ से मानता है तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्योंकि माता का अगर विश्वास है तो सब चीज़ है, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। तो माता शीतला इनकी परंपरा तो शुरू से होती आ रही है। इनका विशेष जो पूजा होता है चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, ये 4 माह इनका विशेष पूजा होता है, जिसे बसियोरा के रूप में जानते हैं। बासी पकवान इनका अति प्रिय है। चना, गुलगुला, पूड़ी, लड़ुआ और जो बासी पकवान बनवा के लोग एक दिन बनाने के बाद उसके बाद सुबह में ठंडा बासी पकवान को चढ़ाया जाता है, माँ को अर्पित किया जाता है, माँ को शीतलता दिया जाता है। तो लोग बसियोरा के रूप में मानते हैं। बाबा एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, जो अगम कुआं है इसकी भी कई सारी कहानियां हैं और रहस्यमय कुआं इसे कहा जाता है। देखिए ये मतलब जो कुआं देख रहे हैं, ये कुआं 1909 में जे.एच. ने पहला उड़ाई करवाया था। तो उस समय भी ये कुआं का मतलब जो जल का निर्माण जो होता है कि स्तर वो मतलब घटा कभी नहीं, और लेवल उस 24 घंटे के अंतराल ऊपर चलाया। 1996 में लालू जी ने करवाया था, उड़ाई करवाया था। तो उस समय भी 24-48 घंटे के अंदर पानी ऊपर लेवल चलाया। इस पानी बहुत ही निश्चल है। जो भी लोग जिसको चिकन पॉक्स हो गया, जो चर्म रोग का है, तो उस रोग का मतलब वो जल को अभिमंत्रित माँ को कर देते हैं। उसके बाद जल को अभिमंत्रित करके भक्तों को दे देते हैं, जिससे उससे मंगल प्रदान होता है और वो बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। करने के लिए माता रानी के यहाँ पर आते हैं। विश्व प्रसिद्ध ये मंदिर है और न केवल बिहार से बल्कि अन्य राज्यों के अलावा और भी जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं। और माता रानी के यहाँ पर ऐसी प्रतिमा है जो कि सतयुग से यहाँ पर स्थापित है, एक अगम कुआं जिसके नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। अगम कुआं यहाँ का रहस्यमय कुआं है और कहा जाता है इसके पानी से जितने भी रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आज हम दर्शन आपको करा रहे थे माँ शीतला के अगम कुआं मंदिर के। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।